मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट सबको पता है? प्रोडक्ट क्या होता है? बेसिकली प्रोडक्ट में गुड्स भी होता है, सर्विस भी होता है, एंड इट हैव सम यूटिलिटी. यूटिलिटी का मतलब जिसका कोई वैल्यू हो, जिसका कोई यूज हो. ठीक है. एग्जाम्पल में इफ वी आर गोइंग टू परचेज, इस ढक्कन का कोई यूज है? दिस कैप का कोई यूज है विदाउट बॉटल? नो. सो इसका कोई यूटिलिटी नहीं है, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो गई? बहुत ही कम. ठीक है. सो बेसिकली जो प्रोडक्ट होता है दैट इज बेसिकली प्रोवाइडिंग द बंडल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर्स. ठीक है. अब प्रोडक्ट में गुड्स भी आता है और सर्विसेज भी आता है. इसमें लिखिए द प्रोडक्ट एंड सर्विस मार्केटिंग मिक्स, द प्रोडक्ट एंड सर्विस मार्केटिंग मिक्स, द प्रोडक्ट and service marketing mix is intangible in nature, intangible in nature. Next आगे लिखिए like physical products such as, कोई भी एग्जांपल ले लो, सोप और डिटर्जेंट, such as soap or detergent. Service products cannot be measured. Service product cannot be measured. Service product cannot be measured. ठीक है. आगे लिखिए टूरिज्म इंडस्ट्री और एजुकेशन इंडस्ट्री. आगे लिखिए tourism industry or education industry can be the example of this. अब इसमें सर्विस प्रोडक्ट में देखो मार्केटिंग मैनेजमेंट का भी टॉपिक को कंसिडर करना है. क्यों कंसिडर करना है? क्योंकि क्वेश्चन कैन बी रेज्ड फ्रॉम मार्केटिंग मैनेजमेंट. आगे लिखिए इसमें, यहां तक समझ में आया कि ये क्या हुआ? सर्विस प्रोडक्ट. आगे लिख लीजिए यूटिलिटी एंड वैल्यू. यूटिलिटी, वैल्यू, एक्सपीरियंस एंड एक्टिविटी. यूटिलिटी, वैल्यू, एक्सपीरियंस एंड एक्टिविटीज, ये सारे आपके सर्विस में आएंगे. यूटिलिटी, वैल्यू, एक्टिविटीज, एक्सपीरियंस. अब नेक्स्ट इसी के अंदर एक टॉपिक लिखिए. प्रोडक्ट क्या है? सर्विस प्रोडक्ट, ये तो समझ आ गया होगा. नेक्स्ट टॉपिक में लिखिए टोटल प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट. टोटल प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट. टोटल प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट. टोटल प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट. टोटल प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को हम लेयर्स और लेवल्स ऑफ भी प्रोडक्ट कहते हैं. सबसे पहला इसमें आएगा टोटल प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या है. तो सबसे पहले, एक तो बोर्ड नहीं है तो मैं कैसे इसको लिखूं, इसको सबसे पहले लिखिए इसमें फर्स्ट लेयर कोर और जेनेरिक प्रोडक्ट. कोर प्रोडक्ट और जेनेरिक प्रोडक्ट, इसका सबसे पहला लेवल है टोटल प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का. कोर और जेनेरिक प्रोडक्ट लिख लिया पहला. कोर और जेनेरिक प्रोडक्ट लिख लिया सबने. सेकेंड लेयर लिखिए बेसिक प्रोडक्ट. सेकेंड लिखिए बेसिक प्रोडक्ट. थर्ड लिखिए एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट. थर्ड लिखिए एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट. फोर्थ लिखिए ऑगमेंटेड प्रोडक्ट. ऑगमेंटेड, AUGMENTED, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट. नेक्स्ट लिखिए पोटेंशियल प्रोडक्ट. नेक्स्ट लिखिए पोटेंशियल प्रोडक्ट. नेक्स्ट लिखिए पोटेंशियल प्रोडक्ट. अब इसमें मैं दोनों एग्जांपल दूंगी, गुड्स पर भी और सर्विस पर भी. जो सबसे पहला लेयर है दैट इज अ कोर प्रोडक्ट. वो सबसे पहला क्या है? कोर प्रोडक्ट. कोई अगर मोबाइल फोन परचेज करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक फंक्शन क्या होता है? कम्युनिकेशन. दैट कैन बी द फर्स्ट लेयर. कोर प्रोडक्ट का मतलब है बेसिक फंक्शन या बेसिक यूटिलिटी ऑफ
of the product. अब वॉशिंग मशीन में वॉश करना क्लॉथ बेसिक होगा ना, उसमें ड्रायर है और एडिशनल क्या क्या चीज है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट व्हाट इज द बेसिक फीचर ऑफ द प्रोडक्ट इज लाइक इट हैव अ, मतलब मोबाइल के कॉन्सेप्ट में कम्युनिकेशन, कॉल रिसीव करना और कॉल करना. क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आया? अगर इसको हम एक और एग्जांपल में ले, फूड के एग्जांपल को देखें, तो अगर हम ठीक है, अगर हम फूड के एग्जांपल में ले, तो सबसे पहले जो ग्रेन होता है दैट इज द कोर प्रोडक्ट. आफ्टर दैट ग्रेन इज पास थ्रू द मल्टीपल प्रोसेसेस एंड इट इज यूटिलाइज्ड फॉर द वेरियस थिंग्स, राइट? तो व्हीट को एज अ कोर प्रोडक्ट ले सकते हैं. मोबाइल में हम कम्युनिकेशन को एज अ कोर प्रोडक्ट ले सकते हैं. समझ में आया ये पॉइंट? दिस पॉइंट इज क्लियर? समझ में आया कोर प्रोडक्ट क्या है? अब अगर हम कोई और एग्जांपल ले, क्रेडिट कार्ड का एग्जांपल ले, तो क्रेडिट कार्ड में क्रेडिट फैसिलिटी इज द कोर प्रोडक्ट. आई बात समझ में? 3 एग्जांपल दिया, क्लियर हुआ? पहला फूड ग्रेन, फूड के एग्जांपल में दैट इज अ कोर प्रोडक्ट. Second, in the case of the credit card facility which is provided by the bank, that credit facility is the core function of that credit card. In third concept, if we are talking about the mobile phone, communication is the core product या core service. समझ में आ गया? Second है basic product. What is basic product? So basic is something like wheat से क्या बनता है? Flour, ठीक है? So flour is the basic प्रोडक्ट. ठीक है, कोर प्रोडक्ट हुआ जैसे फूड ग्रेन्स में व्हीट, और जो फ्लोर हुआ दैट इज अ बेसिक प्रोडक्ट. मोबाइल फोन में मोबाइल का जो लुक है, मोबाइल का जो साइज है, ठीक है, मोबाइल का जो कलर है, दैट विल बी द बेसिक प्रोडक्ट. इन द केस ऑफ द क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड में जो आपके बोल सकते हैं ना, द साइज ऑफ द क्रेडिट कार्ड, द लुक ऑफ द क्रेडिट कार्ड, दैट विल कम्स अंडर द बेसिक प्रोडक्ट. अब समझ में आया? क्लियर हुआ? नेक्स्ट में लिखो, अच्छा जेनेरिक में लिख लो, कोर और जेनेरिक में लिखते चलो, थोड़ा थोड़ा लिखो. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टीपीसी, टोटल प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट. इसको फिर से एक बार करा दूंगी ऐसे. कोर और जेनेरिक प्रोडक्ट में लिखो, इट इज द रॉ प्रोडक्ट. कोर और जेनेरिक प्रोडक्ट में लिख लेना ऐसे, यहां पर ऐसे ऐसे लिखना. गुड्स में लिखना, जो अभी मैं लिखवा रही हूँ गुड्स के लिए है, फिर सर्विस में भी लिखवाऊंगी टीपीसी. तो गुड्स में लिखो, हाँ, एक टेबल बना दो, एक तरफ गुड्स के लिए लिख लो, एक तरफ सर्विस के लिए लिख लो. ठीक है, अलग अलग कंफ्यूजन ना हो, कंपैरिजन के लिए बता रही हूँ. लिखो कोर और जेनेरिक प्रोडक्ट में लिखो. ऐसा लग रहा है ना कि it is the raw material या raw product, it is the raw product that satisfies, it is the raw product that satisfies the customer's primary need. It is the raw product that satisfies the customer's primary need, the customer's primary need. ठीक है, the core product is at its raw form. The core product is at its raw form, not bearing raw RAW. अच्छे से पढ़ा होता ना बचपन में, तो रॉ के लिए ऐसे मुंह नहीं बनाना पड़ता. The core product is at its raw फॉर्म. रॉ मतलब क्या था? कच्चा, कच्चा पदार्थ या फिर कच्चा कोई मटेरियल. जैसे कि आपका कॉटन क्या हुआ? रॉ प्रोडक्ट हुआ ना. आई बात समझ में? इसमें लिखिए द कोर प्रोडक्ट इज एट इट्स रॉ फॉर्म, नॉट बियरिंग एनी brand name, not bearing any brand name and remain undifferentiated. The core product is at its raw form, not bearing any brand name, remains undifferentiated. What is the meaning of undifferentiated?
इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द मोबाइल फोन एज वेल, अगर सारे मोबाइल फोन में बेसिक फीचर होता है ना कम्युनिकेशन, सबसे पहले तो कम्युनिकेशन ही है। कम्युनिकेशन की बेसिस पर अगर हम मोबाइल फोन को कंपेयर करें तो सारे के सारे मोबाइल फोन में सेम फीचर हैं, so we cannot differentiate that what is the additional facilities are provided in that mobile phone. If we are talking about the credit card as well, we are not able to differentiate it because every credit card is providing the basic facility of the credit amount. This point is clear? Ravina, what I said, explain, stand up. चलिए बताइए। क्या बताया मैंने? बच्चे नहीं हो आप तुम लोग? जब क्लास में आई एम स्पीकिंग तो उस समय सिर्फ सुनना है। बैठिए। व्हाट इज कोर और जेनेरिक प्रोडक्ट इज क्लियर? कोर और जेनेरिक प्रोडक्ट का मतलब है बिल्कुल बेसिक प्रोडक्ट, बिल्कुल एक्सट्रीम बेसिक प्रोडक्ट, एक्सट्रीम बेसिक प्रोडक्ट जो आपके कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई ब्रांड डिफरेंस नहीं है। व्हीट को देखो, दोनों हाथ में ले लो, कोई दो पर्सन से, दोनों की क्वालिटी सिमिलर नजर आएगी समहाउ। वी कैन नॉट डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांड। मोबाइल को भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्रेडिट कार्ड को भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। सेकेंड लिखिए टीपीसी में, बेसिक प्रोडक्ट, बेसिक प्रोडक्ट, the core product differentiated, the core product differentiated from the rest, the core product differentiated from the rest become the basic product, become the basic product from the rest, become the basic product, become the basic product. What is the meaning of this line? That once जब एक बार व्हीट जो है वो प्रोड्यूस हो गया, अब उसको डिफरेंट जो कंपनीज हैं वो परचेज करेंगी, पैकेज करेंगी, पैकेट बनाएंगी, उसको सैक में डालेंगी। यहाँ पर आपके ब्रांड की बेसिस पर क्या होगा? डिफरेंस आएगा। किसके बेसिस पर डिफरेंस आएगा? ब्रांड के बेसिस पर डिफरेंस आएगा। जैसे मोबाइल फोन है तो सैमसंग का मोबाइल फोन, एप्पल का फोन, आपके एमआई, रेडमी जितने भी हैं, अब यहाँ पर अब आप डिफरेंशिएट कर सकते हो प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांड। किसके बेसिस पर? ब्रांड के बेसिस पर। लिखिए इसमें, it adds some necessary features, it adds some necessary features to the product like brand name, packaging and label, brand name, packaging and label. आगे समझ में, ये पॉइंट समझ में आया? अब यहाँ पर प्रोडक्ट में हमने क्या फीचर ऐड कर दिया? ब्रांड नाम दे दिया। अब क्या दे दिया? हमने पहचान दे दिया प्रोडक्ट को। समझ में आया? क्लियर हो गया? अगर कोई फोन है उसमें नाम नहीं लिखा है कंपनी का, और वैसे 5-7 फोन होंगे और सब कम्युनिकेशन के लिए, वी कैन नॉट डिफरेंशिएट, बट वंस द नेम, ब्रांड नेम जो है एक बार आ गया, नाउ दैट प्रोडक्ट इज डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ द नेम ऑफ ब्रांड। समझ में आ गया? दिस पॉइंट इज क्लियर? क्लियर हो गया? थर्ड लिखिए, expected products, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट में फीचर्स ऐड ऑन हो जाएंगे। अब प्रोडक्ट में कैसे फीचर्स ऐड ऑन होंगे कि मोबाइल फोन में अब आपका वो तो लुक, ब्रांड, पैकेजिंग, लेबलिंग तो हो गया बेसिक में। अब इस प्रोडक्ट में, अब मोबाइल का एग्जांपल ले, अगर हम एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट में, तो उसमें जैसे मैसेजेस की फैसिलिटी हो गया, कैमरा की फैसिलिटी हो गया, ठीक है, तो कुछ एडिशनल फीचर्स अब उस प्रोडक्ट में और ऐड हो जाएंगे। अगर हम फूड का एग्जांपल लेके चल रहे थे, तो व्हीट अगर है तो व्हीट से बना फ्लावर, फ्लावर से हमने उसको डिफरेंशिएट कर दिया अलग अलग ब्रांड में, जैसे आशीर्वाद, फॉर्चून,
पतंजलि, ऐसे है ना अलग अलग ब्रांड्स। अब कुछ उसमें क्या लिखा होगा कि दैट इट इज बेटर फॉर मेकिंग चपातीज, ठीक है, तो सबसे तो चपाती ही बनता है, लेकिन एक एडिशनल फीचर उसमें होगा गुड क्वालिटी ऑफ व्हीट एंड ऑल। सो यहाँ पर अब हम और एडिशनल फीचर्स को ऐड ऑन करेंगे। इसमें लिखिए these प्रोडक्ट, मतलब ये वैसे फीचर्स हैं जो कंज्यूमर देखना चाहता है प्रोडक्ट में, ठीक है, व्हाट ही और शी इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द प्रोडक्ट। इसमें लिखो these products include the key features that customer looks forward to. These products include the key feature that customers look forward to. It contains standard features. It contain forward to, बस आगे लिखिए it contains standard features. These products include the key features that customers look forward to. It also contains standard features that product should have. आगे लिखिए augmented product, AUGMENTED, augmented product. अब augmented product में ना distinct features को आप लेकर आओगे। किस फीचर को लेकर आओगे? distinct feature। अब कैमरा तो सारे मोबाइल में अवेलेबल है, तो अब distinct feature क्या हो सकता है? लाइक जैसे कि अभी भी एप्पल में डॉल्बी, जोक चल रहा है, क्या हंस रहे हो तुम लोग? जैसे कि डॉल्बी कैमरा ले आए, ज्यादा पिक्सल का कैमरा प्रोवाइड किया कंपैरेटिवली टू द अदर कंपनीज। So in the augmented product, we try to differentiate our brand with the other brands. That how we are providing better feature than the other brand. यानी दूसरे कंपनी से कैसे मेरा प्रोडक्ट बेटर है, यहाँ उसके लिए we are going to add on some better features. I'm not talking about the additional feature, but the better features. समझ में आया? Clear? चलिए इसमें लिखिए to differentiate product from competitors, companies add distinctive features. डिस्टिंक्टिव मतलब जो अलग करे आपके फीचर को दूसरे कंपनी के फीचर से प्रोडक्ट के, ठीक है। कंपनीज ऐड डिस्टिंक्टिव फीचर्स टू द प्रोडक्ट, मतलब एक तरीके से टू देम। अभी जैसे तुम लोग क्रेडिट कार्ड का एग्जांपल हम लोग लेके चल रहे थे, तो क्रेडिट कार्ड का एग्जांपल में सबसे पहले क्रेडिट फैसिलिटी तो सब दे रहा है। सेकंड में हम क्या कर सकते हैं, कुछ उसमें और एडिशनल हम लेकर आ गए, लाइक द व्हाट इज द नेम ऑफ द बैंक व्हिच आर प्रोवाइडिंग द क्रेडिट कार्ड, ये सेकंड में आ गया बेसिक में, लाइक आईसीआईसीआई, एक्सिस, एचडीएफसी, एसबीआई, ये आ गया आपका डिफरेंशिएशन इन द केस ऑफ बैंक। थर्ड में क्या आ जाएगा? थर्ड में आपका है एक्सपेक्टेड। अब एक्सपेक्टेड में इट इज अबाउट द लिमिट, लाइक हाउ मच अमाउंट द वेरियस कंपनीज आर प्रोवाइडिंग यू द क्रेडिट फैसिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट यू आर अर्निंग। तो क्रेडिट कार्ड की जो फैसिलिटी होती है वो ज्यादातर उन लोगों को मिलती है जो या तो जॉब में होते हैं या जिनका आपके अकाउंट में अच्छा खासा बैलेंस ऑल द टाइम अवेलेबल होता है ना। तो आपकी सैलरी के बेसिस पर क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी मिल गई, तो आपको लिमिट क्या प्रोवाइड किया जा रहा है वो थर्ड पॉइंट में आएगा। फोर्थ में आएगा कि एडिशनल फीचर क्या दिया जा रहा है, जैसे कई बार मेक माई ट्रिप पर ऑफर होता है, कई बार आपकी मूवीज पर ऑफर होता है, और ऐसे वो क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। कई बार इंटरेस्ट रेट वैरी करता है। सो ये क्यों वैरी करता है? क्योंकि मान लीजिए आईसीआईसीआई 4% इंटरेस्ट ले रहा है क्रेडिट पर और दूसरी बैंक 3% ले रही है। सो दिस इज हाउ दे आर डिफरेंशिएटिंग दैट वी आर टेकिंग द लेस इंटरेस्ट रेट। समझ में आया? क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए इसमें लिखिए ऑगमेंटेड में टू डिफरेंशिएट प्रोडक्ट्स
from competitors companies add distinctive features to them. These additions depend on the market survey. These additions depend upon the market survey. Depends upon the market survey conducted for the product. Conducted for the product. Conducted for the product. अब ये competitors को देखते हुए जब आप कोई फीचर ऐड करोगे तो सर्वे करोगे ना मार्केट में कि बाकी बैंक्स क्या फैसिलिटी दे रहे हैं, क्या एडिशनल चीजें दे रहे हैं और हम क्या दे सकते हैं, है ना. So in short we understand through this कि like in augmented product we want to show the consumers that we are best as comparison to the other brand, and for that we are going to collect the information और सर्वे करेंगे और सर्वे के बेसिस पर, एनालिसिस के बेसिस पर we are going to add the distinctive features to the product. Clear? This point is clear to everyone? Okay, next point. Augmented product जो है ना वो USP पे बेस्ड है. USP समझते हो क्या होता है? यूनिक सेलिंग प्राइसिंग नहीं होता है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, राइट. सो ये जो आपका यूएसपी है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, इसका मतलब क्या होता है कि आपके प्रोडक्ट में यूनिक क्या है. समझ में आया? सो ऑगमेंटेड प्रोडक्ट इज बेस्ड ऑन दिस. अब जैसे वीट का एग्जांपल ले रहे थे कि वीट के बाद फ्लावर के बाद चपाती, अब चपाती के बाद ऑगमेंटेड प्रोडक्ट है तो वीट से आपने बना दिया ब्राउन ब्रेड. आई बात समझ में? क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट वन इज ब्राउन ब्रेड या कुकीज बनाने के यूज आ रहा आटा, तो दैट कैन बी द यूनिक थिंग. समझ में आ गया? चलिए ऐसे बात भी ब्राउन ब्रेड और व्हीट कुकीज ये सब का बहुत ज्यादा ट्रेंड है बिकॉज ऑफ द कॉन्शियसनेस अमॉन्ग द पीपल रिलेटेड विद देयर हेल्थ, है ना. मैदा तो लोग अवॉइड करते हैं आजकल. व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, है ना. ग्लूटीन जो होता है दैट इज वेरी हाई इन दोस थिंग्स. So we are basically preferring the wheat. So I am just giving the example that how you can differentiate your product from the others. Clear? Next लिखिए potential product. Potential product क्या होता है, मतलब potential का क्षमता. ठीक है, अब जैसे बोलते हैं ना ऐसे कि अच्छा ये बच्चे में तो पोटेंशियल है, ये अच्छा करेगा लाइफ में, करियर में, तो ये क्यों बोला जाता है? हाँ, क्योंकि वो कैपेबल पर्सन नजर आता है, उसके बिहेवियर में वो कैपेबिलिटी नजर आती है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी नजर आती है. सो दिस इज द, क्या कर रहे हो, लिखो पोटेंशियल प्रोडक्ट. पोटेंशियल प्रोडक्ट का मतलब होता है कि इस प्रोडक्ट को और कितना ज्यादा इसमें हम फीचर्स को ऐड कर सकते हैं. अभी तुम लोग देख रहे हो ना, मोबाइल फोन जो है वो पोटेंशियल लेवल पर है. अब हम लोग सारा एप्लीकेशन के थ्रू पेमेंट कर पा रहे हैं, है ना. सो इंटरनेट का यूटिलाइजेशन अब हो गया है, मतलब उस एक मोबाइल फोन जो कम्युनिकेशन से शुरू हुआ था अब वो किस लेवल पे पहुंचा है कि वी आर एबल टू यूज मल्टीपल एप्लीकेशन, we are able to do the payment, we are able to do the shopping, we are able to play the games. So in short, potential का मतलब होता है कि आगे मार्केट में आने वाले कंडीशन को देखते हुए हम क्या-क्या प्रोडक्ट्स में फीचर्स को और ऐड ऑन करेंगे. समझ में आया? This point is clear. इसको लिखो, फिर से समझाती हूँ इसको. It refers to all possible feature. और पोटेंशियल जो प्रोडक्ट का जो पोटेंशियल जो प्रोडक्ट है ना उसके फीचर्स जो है ना वो चेंज होते रह सकते हैं, और भी चीजें उसमें ऐड ऑन होती रहेगी. ठीक है, और ये बिल्कुल मार्केट की सिचुएशन को देख करके होगा. लिखो, इट रेफर्स टू ऑल द पॉसिबल फीचर्स. इट रेफर्स टू ऑल द पॉसिबल फीचर्स that a product can have, that a product can have, that a product can have in the future. It refers to all the possible features. It refers to all the possible features that product can have in the future. That product can have in the future. यानी फ्यूचर में इसमें और भी क्या फीचर्स को ऐड ऑन किया जा सकता
है, ठीक है। आगे लिखो, these features depends on the, अब जैसे अभी तुम लोगों ने देखा होगा ना, मोबाइल जो है वाटर प्रूफ मोबाइल फोन आना शुरू हो गया है ना। और अब कुछ दिन के बाद देख लेना कि बहुत सारे एप्लीकेशन में रेटिना से आप मोबाइल ओपन कर पाओगे, ये सब चीजें भी स्टार्ट हो रही होंगी, ठीक है। और ये आपके क्रेडिट कार्ड में भी आ रहा है। सो इन शॉर्ट वी अंडरस्टैंड दैट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इन द मार्केट, जितना ज्यादा टेक्नोलॉजिकली डेवलप होगा आपका मार्केट, उतना ज्यादा आपका प्रोडक्ट में फीचर्स फ्यूचर में एड ऑन होगा, तो दैट इज नोन एज पोटेंशियल प्रोडक्ट। अभी भी देखो मोबाइल में कुछ ना कुछ नया फीचर्स आ ही रहा होगा, आ रहा है ना, कुछ ना कुछ एड ऑन आ रहा होगा उसमें। चलिए लिखिए, these features depend on the market condition and economic changes, market condition and the economic changes। लिख लिया, लिख लिया। चलिए अब लिखिए टीपीसी इन सर्विसेज। खैर ये तो प्रोडक्ट में था, लेकिन चलो लिख लो, एक एग्जांपल देखती हूँ तुम लोग। दिख रहा है तुम लोग को? मैं बता रही हूँ। अच्छा एक मिनट, ये जो महिमा एंड रवीना, मुझे ऐसा मत समझो कि मुझे आवाज से पता नहीं लग रहा कौन बोल रहा बहुत देर से। कीप क्वाइट बोथ ऑफ यू, दोनों आइए आगे, आइए आगे दोनों आइए। दोनों आगे आइए। अंकित इधर आ जाओ, क्या बेटा। Okay, let me explain this. The first one is core
लोगों को जो बताया है वो आप याद है ना, 5 उसके स्टेप्स हैं। यहाँ पर जो थियोडर लेविट का टीपीसी जो कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से इन्होंने सिर्फ 4 ही लेवल में सर्विस के प्रोडक्ट को डिवाइड किया है, ठीक है। पहला जो लेवल है दैट इज द कोर प्रोडक्ट, वेरी बेसिक कम्युनिकेशन लाइक मोबाइल फोन। सेकंड जो है दैट इज अ फॉर्मल प्रोडक्ट, जिसको मैंने तुम लोगों को क्या लिखवाया था, बेसिक प्रोडक्ट। सो यहाँ पर पैकेजिंग, कलर, स्टाइलिंग, एट्रीब्यूट, इंस्ट्रक्शन मैनुअल एंड क्वालिटी, these all comes under the formal product or the basic product। तो ये जो मैंने बताया है ना, ये सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बना हुआ है टीपीसी का कॉन्सेप्ट, कोर प्रोडक्ट। देन नेक्स्ट वन इज द फॉर्मल प्रोडक्ट। क्लियर? फॉर्मल प्रोडक्ट में आपका एट्रीब्यूट है, स्टाइलिंग है, कलर है, पैकेजिंग है, क्वालिटी है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, ब्रांड नेम है, सब आपका फॉर्मल प्रोडक्ट या किसमें आएगा, बेसिक प्रोडक्ट है। समझ में आ गया? थर्ड जो पॉइंट है जिसको मैंने ऑगमेंटेड प्रोडक्ट बताया है, तो यहाँ पर जो थर्ड लेवल एक और बताया था ना मैंने, क्या लेवल था, एक्सपेक्टेड, यहाँ पर नहीं इन्होंने लिखा है और इन्होंने डायरेक्टली ऑगमेंटेड प्रोडक्ट बताया है। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट में मैंने क्या बोला था कि डिफरेंशिएशन होगा आपके बेस, डिफरेंट फ्रॉम द अदर कॉम्पिटिटर्स से आपका डिफरेंट होगा प्रोडक्ट। तो यहाँ पर क्या हुआ, कस्टमर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फैसिलिटी, डिलीवरी पॉइंट और सर्विस फैसिलिटी, आफ्टर सेल सर्विस फैसिलिटी, फिर यहाँ पर गारंटी फैसिलिटी, रिप्लेस और रिटर्न पॉलिसी, पेमेंट ऑप्शन, कस्टमर कंप्लेंट मैनेजमेंट। तो इस बेसिस पर आप डिफरेंट होंगे कि नहीं होंगे? एग्जांपल में किसी प्रोडक्ट का ले लो, हाँ वीआईपी ले लो और वो ले लो, सफारी ले लो, दो लगेज का ब्रांड है। सफारी 5 साल का देता है गारंटी और वीआईपी 3 साल का देता है, तो यहाँ पर एक डिफरेंस आ गया। फिर कस्टमर अगर कंप्लेंट मैनेजमेंट की बात करें तो एसी की कंपनी सैमसंग ले लो और एक और एसी की कंपनी वोल्टास ले लो, दोनों के कस्टमर कंप्लेंट मैनेजमेंट में डिफरेंस होगा, एक तुरंत रिस्पॉन्ड करता होगा, एक लेट रिस्पॉन्ड करता होगा, ठीक है। तो इस बेसिस पर ऑगमेंटेड प्रोडक्ट हुआ, ये पता है ना, गारंटीज, आफ्टर सेल सर्विस, देन डिलीवरी पॉइंट और सर्विस, कस्टमर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, कस्टमर कंप्लेंट मैनेजमेंट, पेमेंट ऑप्शन, रिप्लेस और रिटर्न पॉलिसी। तो ये आपका किस में आ जाएगा, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट में, ठीक है। तो ये सर्विस के कॉन्सेप्ट में बता रही हूँ। नेक्स्ट एक और यहाँ पर जगह नहीं था तो एक और राउंड कर लेना इसके चारों तरफ, और उसमें कुछ भी फिल मत करना, उसको लिखना पोटेंशियल प्रोडक्ट या फ्यूचर प्रोडक्ट, क्योंकि वो आगे चल के आने वाले सिचुएशन की बेसिस पर हम जो फीचर्स को प्रोडक्ट में ऐड करेंगे या सर्विसेज में जो हम एडिशनल फीचर्स प्रोवाइड करेंगे या सर्विसेज को जब हम कुछ बेटर करेंगे। आगे बात समझ में? क्लियर हो गया सबको? कॉन्सेप्ट इज क्लियर? Various challenges in service marketing. First thing is related with trust. That service जो है वो पूरा का पूरा ट्रस्ट बेस्ड प्रोडक्ट है। क्यों ट्रस्ट बेस्ड है? क्योंकि सर्विस जो है उसको आइडेंटिफाई करना, मेजर करना इम्पॉसिबल है। क्लियर हो गया? So manufacturer मतलब in short service provider have to do a lot of work, complex tasks to providing the service to the consumer. ठीक है, तो पहला तो हो गया लैक ऑफ मेजरेबिलिटी या मेजर हम सर्विस को नहीं कर सकते हैं। सेकेंड, ओनरशिप शुड कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। तो सर्विस जो है कई बार वन टाइम यूज ही रह जाता है, यानी अगर हम एक बार डॉक्टर से मिले तो दोबारा फिर से अगर हमें डॉक्टर से मिलेंगे तभी सर्विस मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी गुड्स को खरीद लिया, ओनरशिप मिल गया, तो उस गुड्स को हम बार बार यूज कर सकते हैं ना। आई बात समझ में? सो लैक ऑफ ओनरशिप, लैक ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ सर्विस। नेक्स्ट पॉइंट में आ गया कि लैक ऑफ मेजरेबिलिटी। उसके अलावा नेक्स्ट है कि इट इज बेस्ड ऑन द कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अगर आपका रिलेशनशिप कस्टमर के साथ बेहतर नहीं है, सो इट इज गोइंग टू इफेक्ट द ओवरऑल सर्विस, ठीक है। सो सर्विस में आपका कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पर ये पूरा सिस्टम बेस्ड है। नेक्स्ट क्या होगा, इट कैन नॉट बी स्टोर्ड। तो हम लोगों ने जो फीचर्स किया था ना, वही एक तरीके से इसके चैलेंजेस भी हैं। वी कैन नॉट एबल टू स्टोर द सर्विस। क्लियर हो गया? समझ में आया? वी कैन नॉट एबल टू स्टोर द सर्विस एंड द सर्विस कैन बी प्रोवाइडेड टू अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। ये पॉसिबिलिटी है
कि अगर मान लीजिए 1 साल का वारंटी मिला तो 1 साल में सर्विस मिलेगा आपको, लेकिन जब भी आप सर्विस लोगे वो तुरंत से आपको कंज्यूम भी करना है, सर्विस प्रोवाइडर जो भी प्रोवाइड करेगा एट द टाइम कंज्यूम करना है, ठीक है। वेरिएबिलिटी एक्सट्रीम है क्योंकि एक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है आपके सर्विस का। अगर आप आज किसी स्टोर में जाते हो तो अगर नेक्स्ट टाइम उसी स्टोर में दोबारा जाओगे, so there is a no guarantee that you will get the same type of service, ठीक है। ये क्यों वैरी करता है? बिकॉज सर्विस इज टोटली बेस्ड ऑन पीपल। किस पे बेस्ड है पूरा सर्विस? पीपल पे, लोगों पर बेस्ड है सर्विस। दैट्स व्हाई इट मतलब उसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। मशीन से सर्विस मिलता है, मतलब प्रोवाइड किया जाता है, बट वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा। लेकिन जो नॉर्मल बाकी प्योर सर्विसेज है जैसे टीचिंग हो गया, काउंसलिंग हो गया, ये सारी चीजों में स्टैंडर्ड नहीं है। समझ में आ गया? Stand up and tell me. I can't able to hear you. You're not audible. बोलो, ट्राई करो। अरे तुम इतना धीरे बोलो तो सुनाई नहीं दे रहा है, बोलो। वेरी गुड। सो प्रोडक्ट मिक्स इज द टाइप ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट कैटेगरी अवेलेबल इन अ कंपनी। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर ले लो, आईटी से ले लो, दे हैव मल्टीपल टाइप ऑफ प्रोडक्ट कैटेगरी। उनके पास कॉस्मेटिक्स भी है, बेवरेज भी है, उनके पास लॉन्ड्री के भी आइटम है। सो जितने टाइप के उनके पास प्रोडक्ट कैटेगरी होगा, दैट इज रेफर्स एज अ प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट लाइन का मतलब टाइप ऑफ प्रोडक्ट इन वन कैटेगरी, टाइप्स ऑफ या नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन वन कैटेगरी। इसको प्रोडक्ट लाइन लेंथ भी कहते हैं। प्रोडक्ट मिक्स लेंथ या प्रोडक्ट लाइन लेंथ समझो, या प्रोडक्ट लेंथ समझो। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन वन प्रोडक्ट इज नोन एज प्रोडक्ट लाइन। एग्जाम्पल में अगर हम सोप का एग्जाम्पल है, उस सोप में एक में कितने अवेलेबल है, जैसे हमाम है, लाइफबॉय है, डव है, तो दिस इज प्रोडक्ट लाइन। जितने ज्यादा प्रोडक्ट होंगे उतना लेंथ आपके कैटेगरी का लंबा होगा, लॉन्ग होगा, उतना ज्यादा लेंथ। और प्रोडक्ट मिक्स में क्या आएगा? प्रोडक्ट मिक्स विड्थ में क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोडक्ट कैटेगरीज इन द कंपनी। ये देखो, ये जो है ये आपका नंबर ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट लाइन लेंथ है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट कैटेगरी, दिस इज प्रोडक्ट मिक्स विड्थ। और एक प्रोडक्ट के अंदर मल्टीपल वैरायटीज, प्रोडक्ट डेप्थ। आई बस समझ में? ये क्लियर हुआ? प्रोडक्ट लाइन का मतलब एक कैटेगरी में जितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे, एक जैसे प्रोडक्ट एट्रिब्यूट्स, यानी सोप है तो सिर्फ सोप है इसमें, ठीक है, बाथिंग सोप्स हैं, सारे सोप हैं। बी में अगर मान लीजिए बेवरेज है, तो बेवरेज में आपका जितने टाइप का आपका टी, कॉफी, जो भी टाइप के वैरायटीज है वो। सी में मान लीजिए आपका लॉन्ड्री है, तो इसमें आपका सोप, डिटर्जेंट पाउडर, मतलब जो भी आपका डिटर्जेंट पाउडर इसमें आ जाएगा, ठीक है। जितने टाइप के प्रोडक्ट आपके ऐसे एक कैटेगरी में होंगे, दैट इज द लेंथ। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ प्रोडक्ट कैटेगरीज, जितने भी आपके बढ़ते जाएंगे, प्रोडक्ट मिक्स विड्थ, ये विड्थ होगा, चौड़ाई। एक प्रोडक्ट में यानी लाइफबॉय में अगर मान लो 4-5 वैरायटीज है, तो ये प्रोडक्ट डेप्थ होगा। इसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट डेप्थ। समझ में आया? अब इसको लिखो सर्विस के कॉन्सेप्ट में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कॉन्सेप्ट में लिखो। एसबीआई का क्या होगा आपका प्रोडक्ट मिक्स? लिखिए। एसबीआई में लिखिए रिटेल बैंकिंग, पहला कैटेगरी। एसबीआई में लिखिए रिटेल बैंकिंग, पहला कैटेगरी। इसमें पीएलसी भी पढ़ना है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी पढ़ना है। पहला लिखिए रिटेल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग, पहला पॉइंट। सेकंड लिखो कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस, और लास्ट में लिखो पारा बैंकिंग।
रिटेल बैंकिंग, कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस, पैरा बैंकिंग। तो ये चारों क्या हुए इसके प्रोडक्ट कैटेगरी, क्या हुए? पैरा बैंकिंग कार्ड्स, जो कार्ड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, प्लास्टिक कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ट्रैवलर्स चेक, ड्राफ्ट। ट्रैवलर्स चेक पता है ना क्या होता है? ट्रैवलर्स चेक क्या होता है? ट्रैवलर्स चेक जो होता है दैट इज काइंड ऑफ द ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट की तरह होगा। उसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, बैंक में जाइए, 500 रुपए का ट्रैवलर चेक बनाइए, उसको कहीं भी आप लेकर घूमिए और उसके बाद उस चेक को आप बैंक में जाके दिखाइएगा, 500 रुपए बैंक दे देगा। तो उसको कहता है ट्रैवलर चेक। तो ये पहले यूज होता था ताकि चोरी वगैरह जो होते हैं ना, कैश का ट्रांजेक्शन में, मतलब आपके जो चोरी के जो चांसेस होते हैं थेफ्ट के, वो रिड्यूस करने के लिए ट्रैवलर चेक, ड्राफ्ट, कार्ड सब पैरा बैंकिंग में आएगा। लिख लिया? अब ये चारों क्या हुए? दीज आर द कैटेगरीज ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये चार फैसिलिटी और कैटेगरी है आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट लिखिए, रिटेल बैंकिंग में लिखिए पर्सनल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग में लिखिए पर्सनल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग में लिखिए पर्सनल बैंकिंग। अब रिटेल बैंकिंग के नीचे लिखते जाना, तो ये क्या बताएगा? लेंथ। ये क्या बताएगा? लेंथ ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी। लिखिए इसमें क्या हो गया, ऊपर से आ रहा है, समझ में आ रहा है ना? चलिए इसमें लिखिए पर्सनल बैंकिंग, स्मॉल इंडस्ट्रीज बिजनेस, पर्सनल बैंकिंग, स्मॉल इंडस्ट्रीज बिजनेस, कॉमर्शियल एंड इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग। कॉमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग में क्या आएगा? जैसे ये आपका इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, अब इसका जो ट्रांजैक्शन बैंक करती है तो वो कॉमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग में आएगा। स्मॉल इंडस्ट्रीज बिजनेस मतलब जो स्मॉल इंडस्ट्रीज वगैरह है, जो एंटरप्रेन्योर है, छोटे मोटे जो अपने बिजनेस शुरू करते हैं, उनके लिए जो बैंकिंग का सिस्टम है, ठीक है। तो पर्सनल बैंकिंग जैसे हम इंडिविजुअल का जो बैंकिंग है वो। सेकेंड में आएगा स्मॉल इंडस्ट्रीज बिजनेस। थर्ड में लिखिए कॉमर्शियल एंड इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग, कॉमर्शियल एंड इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग। आगे लिखिए एग्रीकल्चरल बैंकिंग, एग्रीकल्चरल बैंकिंग। नेक्स्ट लिखिए इंटरनेशनल बैंकिंग, इंटरनेशनल बैंकिंग, ठीक है। तो ये सारा रिटेल में आ गया आपका। रिटेल बैंकिंग में ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है। इसका लेंथ कितना हुआ, कितने फैसिलिटीज दिया जा रहा है? 5 है। नेक्स्ट लिखिए कैपिटल मार्केट में लिखिए म्यूचुअल फंड, कैपिटल मार्केट में म्यूचुअल फंड, पब्लिक इशू मैनेजमेंट, पब्लिक इशू मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड, पब्लिक इशू मैनेजमेंट। म्यूचुअल फंड पता है ना क्या होता है? एसआईपी। क्या होता है एसआईपी? इन्वेस्टमेंट प्लान, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी जो होता है, जो हर महीने आपके पैसे डिडक्ट किए जाते हैं आपके अकाउंट से, ठीक है, एसआईपी। नेक्स्ट लिखिए इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस की भी फैसिलिटी देता है कि नहीं एसबीआई? तो इंश्योरेंस में लिख लीजिए कोई भी, सुख जीवन और संजीवनी। ये दो टाइप के इंश्योरेंस का नाम लिखा हुआ है, सुख जीवन और संजीवनी। These are the two types of insurance plan which is provided by SBI. नेक्स्ट में लिखिए पैरा बैंकिंग में लिखिए कार्ड्स, पैरा बैंकिंग में लिखिए कार्ड्स, ट्रैवलर चेक, कार्ड्स ट्रैवलर चेक, पैरा बैंकिंग में कार्ड्स ट्रैवलर चेक। अच्छा, सबसे लेंथ किसका ज्यादा है? रिटेल बैंकिंग का, और बाकी तीनों का लगभग इक्वल है। कार्ड्स के अंदर डालिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। ये इसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट डेप्थ। इसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट डेप्थ। अब कार्ड्स में भी ये बहुत सारी फैसिलिटीज दे रहा है, क्रेडिट कार्ड का दे रहा है, डेबिट कार्ड का फैसिलिटी दे रहा है, तो इसको बोलेंगे प्रोडक्ट डेप्थ, यानी एक प्रोडक्ट में जब मल्टीपल ऑप्शंस या फैसिलिटी है। क्या हो गया, समझ नहीं आया?
समझ में आ गया? नेक्स्ट टॉपिक,